नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो फिर आप सब रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितने बार देख सकते हो? कितने बार देख सकते हो? हम पूर्ण चंद्रमा को महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। कितने बार देख सकते हैं? सिर्फ एक बार। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा वाली रात या पूर्णिमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या सूर्य भी एक तारा है? तो हाँ, सूर्य भी क्या होता है? एक तारा ही होता है। क्योंकि तारा के पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं। ठीक है, तो सूर्य के पास भी क्या है? खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, और गैस से ही बना हुआ है सूर्य, ये तो सबको पता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, जो तारों के विभिन्न समूह होते हैं उनके द्वारा कुछ भी जो आकृतियाँ बन जाती हैं, जैसे कोई भी आकृति अगर बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। और एक नोट बताती हूँ, नोट आप लोग को बता देती हूँ। नोट आप शायद उसको नोट कर लीजिएगा कि जैसे कुछ खगोलीय पिंडों में खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अब आप ये भी पूछेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होती है। ठीक है, तो खगोलीय पिंड वह होती है, वे सभी वस्तुएं होती हैं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। रात के समय आसमान में जो चमकती हैं सब क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य हुआ, चंद्रमा, और सूर्य चंद्रमा को तो ले लीजिए क्योंकि वो भी आसमान में चमकते। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो जो रात में ये सब चीज़ें, सूर्य दिखती नहीं है लेकिन सब रात में क्या होती हैं? चमकती रहती हैं। तो यही हमारा क्या होता है? खगोलीय पिंड कहलाता है। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंडों में खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। जिस खगोलीय पिंड में जो आसमान में चमकती है उसमें खुद की प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वो तो सूर्य से प्राप्त करती है, तो वो क्या है? एक ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र भी हमारे पास, उसके पास भी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वो भी एक क्या है? ग्रह है। और इसके बारे में डिटेलिंग में हम आगे से पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये जानकारी रखना है कि जिसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे वस्तुएं जिसके पास, वे खगोलीय पिंड जिसके पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ग्रह कहलाती हैं। और वे किससे प्रकाशित होती हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। मतलब ग्रह में जो है वो तारों के प्रकाश से क्या होती हैं? जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो ग्रह भी हमारे क्या होता है? जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। राइट, समझ में आया आपको? ठीक है। और देखिए एक नोट है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। जैसे सूर्य है, बड़े आकार और गर्म बहुत है। इनके पास खुद की क्या होती है? ऊष्मा होती है और प्रकाश होती है। जिसके पास खुद की ऊष्मा, जिस वस्तुओं के पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। इन खगोलीय पिंडों को, जो खगोलीय पिंड के अंदर आते हैं, इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। आज बस इतना, इसके आगे कल हम आपको फिर बताएंगे।